प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए काव्य सौंदर्य लिखने को आता है। किसी कविता की जब हम व्याख्या करते हैं उसका काव्य सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य में कई चीज़ों को लिखना पड़ता है। आज हम काव्य सौंदर्य के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा साथ में तुरंत बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की जानकारी आपको तुरंत मिले। और जो चीज़ें, जो बात या जो प्रकरण आपके समझ में न आता हो, कमेंट बॉक्स में जा कर के भेजें। उस जिज्ञासा का समाधान मैं करने के लिए तत्पर रहता हूँ। आज हम काव्य सौंदर्य के विषय में जानते हैं, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ती है। उसमें कई चीज़ें आती हैं। पहले आप लोग समझें शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है? जिस शक्ति के द्वारा हम शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हैं, शब्दों का अर्थ निकालते हैं, यानी जो शब्द में शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसी को शब्द शक्ति कहते हैं। 3 शक्तियाँ, शब्द शक्ति के 3 भेद। पहला है अभिधा शक्ति। इस शक्ति के द्वारा अर्थ सीधा सीधा निकलता है, अर्थ सीधा दिखाई देता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पंकज माने कमल, ये निश्चित अर्थ है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, इसका विग्रह होता है पंकात जायते इति पंकजम, अर्थात पंख यानी कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। कीचड़ से बहुत चीज़ें होती हैं, कीचड़ से बहुत चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कीचड़ से बहुत चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन हम सबको पंकज नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित है पंकज माने कमल। तो पहली शक्ति है अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति में सीधा सीधा एक निश्चित अर्थ होता है, हम लोग जानते हैं। दूसरा है लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति में लक्षण के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर हम अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे कभी कभी किसी को गधा कह दिया जाता है, किसी बच्चे को गधा कह दिया जाए, तो अगर इसका सीधा अर्थ लगा ले तो गधा एक पशु है। बच्चा, कोई लड़का, वो गधा पशु नहीं है। अर्थात गधा का हम लाक्षणिक अर्थ लगाएंगे, लक्षणा के आधार पर इसका अर्थ निकालते हैं। अर्थात गधा का अर्थ लगाएंगे लक्षण के आधार पर मूर्ख। और अगर इसका तात्पर्य हो गया लक्षणा के द्वारा अर्थ हमने निकाला मूर्ख, अर्थात उस बच्चे को मूर्ख कहा गया। अगर लक्षणा का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा अर्थ निकालेंगे, सीधा अर्थ निकालते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तीसरा है व्यंजना शक्ति। व्यंजना माने भाव। जब भाव के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, शब्दों का अर्थ ग्रहण भाव के आधार पर कहा जाता है। मनोविकारों के आधार पर, भावों के आधार पर जब ग्रहण किया जाता है, तब वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। जैसे 4 बजते बच्चे, अच्छा अध्यापक या 40 मिनट के वादन में अध्यापक पढ़ा रहे हों और समय 1-2 मिनट हो या घंटी बज गई हो और अध्यापक कक्षा को नहीं छोड़ करके हट रहे हो, कोई बच्चा कहे कि सर बेल बज गई, घंटी बज गई, बच्चे का कहने का तात्पर्य हम भाव के आधार पर इसका अर्थ लेंगे। अर्थात सर, आपके वादन का समय, आपका घंटा पूर्ण हो गया, अब दूसरे विषय का घंटा होने वाला है। दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे कर्मचारी कार्यालय में बैठे कार्य कर रहे हों और
4 बज जाए तो आपस में बात करते हैं, भाई 4 बज गया, अब इसका अर्थ हम निकालेंगे व्यंजनाशक्ति के आधार पर। 4 बज गया, इसका भाव ये हुआ कि कार्यालय बंद करने का समय आ गया है। तो इस प्रकार से व्यंजनाशक्ति का प्रयोग करके हम अर्थ ग्रहण करते हैं। 3 शक्तियाँ मैंने आपको बताया। अभिधा शक्ति जिसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लक्षणाशक्ति जिसके गुण और धर्म लक्षण के आधार पर अर्थ निकालते हैं। और तीसरा है व्यंजनाशक्ति। व्यंजनाशक्ति जो भावों के आधार पर जिसका अर्थ निकलता है, उसे व्यंजनाशक्ति कहते हैं। तो आप लोग शक्ति, शब्द शक्ति को समझ गए होंगे। अगले काव्य सौंदर्य के रूप में हम लोग गुण समझेंगे। गुण आप लोग जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं, लेकिन गुण भी सौंदर्य की वृद्धि करता है। अलंकार काव्य की बाह्य शोभा को बढ़ाता है, बाहरी शोभा को बढ़ाता है, जबकि गुण आंतरिक सौंदर्य की वृद्धि करता है। तो आप परिभाषा समझें, जिसके द्वारा, गुण की परिभाषा है, जिसके द्वारा काव्य की आंतरिक सौंदर्य की वृद्धि होती है, उसे गुण कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। पहला है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, इसका रसास्वादन पाठक या श्रोता बिल्कुल स्पष्ट झलकता रहता है। जैसे अंगूर में, अंगूर के छिलके के अंदर से अंगूर का रस झलकता रहता है, उसी प्रकार से सरल शब्दों में लिखे हुए काव्य की का अर्थ अपने आप झलकता रहता है, दिखाई देता है। और जब इस शक्ति के द्वारा, इस गुण के द्वारा, प्रसाद गुण के द्वारा अर्थ निकालते हैं, तो उसका सीधा सीधा अर्थ, सरल अर्थ होता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। दूसरा है माधुर्य गुण। जिस कविता को, नाटक को, उपन्यास को या जिस साहित्य को पढ़ने से पाठक, श्रोता या दर्शक के देखने में आनंद, मधुरता का, मधुर भाव उत्पन्न हो जाए, हृदय में माधुर्य, मधुरता का, कोमलता का भाव उत्पन्न हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। तीसरा है ओज गुण। ओज गुण अर्थात जिसको पढ़ने से पाठक या किसी चलचित्र आदि को देखने से दर्शक के मन में जो वीरता का, उत्साह का, उमंग का भाव जागृत होता है, जहाँ उमंग का भाव, वीरता का भाव जागृत हो, वहाँ ओज गुण होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 गुण बताए, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। प्रसाद गुण में सीधा सीधा अर्थ दिखाई देता है और उसका आनंद पाठक या दर्शक अनुभव कर सकता है। माधुर्य गुण ऐसे कविता को, नाटक आदि को पढ़ने से एकदम जीवन में मधुरता आ जाती है, और जिसे पढ़ने के अंदर वीरता का भाव, उत्साह का भाव, उमंग का भाव जागृत हो, वहाँ पर ओज गुण होता है। संभवतः आप सभी को गुण और शक्ति के विषय में जानकारी हो गई होगी। आगे हम जानते हैं अलंकार। आप जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको, काव्य के आंतरिक सौंदर्य की वृद्धि करने वाले को गुण कहते हैं, किंतु काव्य की बाहरी शोभा, बाह्य शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से, जिस साहित्य को पढ़ने से, जिस प्रकार से जिस साहित्य में सौंदर्य का बोध नहीं होता, सौंदर्य नहीं होता, उसको कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। तो अलंकार माने आभूषण। जिस प्रकार से स्त्रियां वस्त्राभूषण को पहन करके अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं, उसी प्रकार से लेखक, कवि काव्य साहित्य में अलंकारों को
का प्रयोग करके अपने गौरव को प्राप्त करते हैं। दंडी ने तो कहा, काव्य शोभा करान धर्मानाम अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यानी जिस धर्मों के कारण काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो, काव्य में सुंदरता आ जाए, बिना अलंकार के काव्य एक विधवा के समान प्रतीत होती है, श्रीहीन होता है। काव्य में अलंकार न प्रयोग किया जाए तो जिस प्रकार से आभूषण और वस्त्र के बिना नारी विधवा की तरह श्रीहीन दिखाई देती है, उसी प्रकार से साहित्य में अलंकारों के प्रयोग न होने से, काव्य में अलंकार का प्रयोग न होने से वह भी श्रीहीन दिखाई देता है। अब अलंकार के भेद हम जानते हैं। अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ शब्दों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वाह खाए बौराए जग वाह पाए बौराए। अब यहाँ देखिए सौंदर्य की कैसे वृद्धि हुआ। कनक कनक, यहाँ पर कनक कनक दो बार आया है, और कनक माने सोना और कनक माने धतूरा, और सोना कनक के जगह हम अगर उसका दूसरा पर्यायवाची सुवर्ण कर दें, सुवर्ण कनक ते सौगुनी मादकता, सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि शब्दों के द्वारा जहाँ पर सौंदर्य होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के कई भेद हैं, लेकिन हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को 3 अलंकार पढ़ना है। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार वर्णों की आवृत्ति। जहाँ पर एक या अनेक वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बनन में बागन में बगरयो वसंत है, यहाँ पर वह वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। नंबर 1, छेका अनुप्रास। छेका माने एका, अर्थात जब कोई वर्ण, कोई एक या अनेक वर्ण एक के बाद 2 बार, यानी एक बार आया होता है, दोबारा आ जाता है, यानी 2 बार प्रयुक्त होता है, वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। जैसे कहत कत परदेशी की बात, यहाँ पर एक वर्ण यानी क वर्ण, कहत कत, क वर्ण 2 बार आया है, माने एक बार पहले और बाद में दोबारा आ गया, या एक बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेका अनुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, जहाँ पर एक या अनेक वर्ण एक से अधिक बार, अनेक बार आता है, बार बार आता है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाया, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार हुई है, यानी त वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्या माने बार बार आना, बार बार आवृत्ति हो। अनुप्रास माने आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण आते हैं, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास, श्रुति के अनुसार, नियम के अनुसार, यानी मुख में वर्णों के उच्चारण स्थान निर्धारित हैं,
जब एक निर्धारित स्थान के उच्चरित होने वाले वर्ण आते हैं तब वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास में ये त वर्ण है और ये दांत से बोला जाता है, ल दांत से बोला जाता है, स दांत से बोला जाता है और द भी दांत से बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। लाटानुप्रास, जहाँ पर वाक्य में शब्द समूह समान होने के बाद केवल अल्प विराम होने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है, अर्थ बदल जाता है, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास को आप लोग ठीक से समझें। लाटानुप्रास में थोड़ा सा वाक्य में परिवर्तन करने पर अल्प विराम अथवा किसी एक शब्द के परिवर्तित करने पर पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाता है, पूरा अर्थ का भाव ही परिवर्तित हो जाता है, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ ऊपर देखिए सपूत, ऊपरी पंक्ति में ऊपरी चरण में सपूत है और नीचे एक शब्द परिवर्तित हो गया कपूत। इसका दोनों का अर्थ कि सब अच्छा पुत्र कौन सा धन इकट्ठा करता है, अर्थात सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, और बुरा पुत्र कुपुत्र चाहे कितना भी धन हो उसको बर्बाद कर देता है, वो कौन सा धन है, यानी बुराइयों को इकट्ठा करता है। इस प्रकार से लाटानुप्रास। अगला आपको पांचवा अनुप्रास अलंकार अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जहाँ जिसको आप लोग तुकबंदी कहते हैं, चरणों के अंत में समान स्वर एवं वर्ण आने पर, समान स्वर एवं व्यंजन आने पर, समान आने पर वहाँ आता है, जहाँ आता है वहीं पर अंत्यानुप्रास होता है, यानी उसकी तुकबंदी एकदम समान अर्थ आवे। जैसे उदाहरण आप लोग दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा, आप कबीरदास को पढ़ा है, पहला आप है सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अब देखिए दूसरे चरण में उपगार था और नीचे हार है। उपगार और हार तो अंत में एक ही वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास, अर्थात इसको ऐसे समझिए कि जहाँ तुकबंदी होती है, तुक अंत में शब्द के पद के अंत में एक वर्ण होता है, वहीं पर समान वर्ण स्वर होता है, वहीं पर अंत्यानुप्रास होता है। आप लोगों को मैंने आज शब्द शक्ति, गुण और अलंकार के भेद और साथ में आपको अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेद बताया। आप लोग पढ़ें, समझें, जहाँ न समझ में आवे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें, उसका समाधान, आपकी जिज्ञासा का समाधान मैं करने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं पुनः अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ूंगा। आप